हेलो एवरीवन। आई होप यार कहीं सारे चंगे होंगे। खुश रहो यार, ऐश मारो। एंड और बताओ यार, कैसा गया सबका पहला मतलब साल का पहला दिन कैसा गया? यार मैंने तो कहा था तुम सबको अच्छा अच्छा काम करना। मेरा तो यार बड़ा अच्छा गया। और एक और बात, मैं एक दो दिन से नोटिस कर रही हूँ भाई, कभी जो सब्सक्राइबर है ना, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, दो बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, बढ़ रहा है कम हो रहा। कसम से जो ये चीज़ कर रहे हो ना भाई, तुम ना पेपरों में फेल हो जाओगे। तुम्हारा नया सिलवाया ना सूट फट जाएगा। कल ही सोचा जाएगा, सोच लो फिर अपना। ना यार खुश रहो, मजाक कर रही है। ओके सो हमने प्रीवियस पार्ट में जो सुना था वो था वहीं पर जाके सुनना। अब हम स्टार्ट करते हैं अभी के टाइम से। तो रात को सब अपने अपने सो गए थे। सुबह सबसे पहले तो श्रेया उठती है, धीरे धीरे करके सब उठते हैं। एंड वो जो ड्रग थी ना इतनी हाई थी कि इन दोनों को ना कुछ याद नहीं रहता। हल्का हल्का याद था इनको, कुछ याद नहीं आता कि इन्होंने कल रात को क्या किया क्या नहीं किया। तन्वी को भी नहीं आता, आरजू को भी नहीं। ये नॉर्मल सारे अपना नॉर्मल उठते हैं, फ्रेश होते हैं, सब करते हैं, अच्छे बच्चे नहा धो के आते हैं। फिर ये सारे बैठ जाते हैं खाना खाने। एंड वही था, माही बना रही थी, दे रही थी सबको। आरजू उसकी हेल्प कर रही थी। श्रेया एंड तन्वी खाने में लगे हुए थे। ये दोनों बैठे हुए थे टेबल पे आराम से, वही कि हाँ यहाँ पे लाओ रखो। बट हाँ, थोड़ा चेंज था। श्रेया थोड़ी सैड थी और तन्वी ने ये देख के समझ रही थी कि हाँ यार इसका ना मन थोड़ा है, पुट्ठा सीधा है इसका। इसका हुआ है कुछ ऊपर नीचे, उल्टा उल्टा कुछ हुआ है, इसके साथ कुछ हुआ है, इसकी वजह से ये सैड है। तन्वी को देख के समझ आ रहा था। तन्वी एक दो बार पूछती है श्रेया से, पर श्रेया नहीं बताती। एंड दूसरी तरफ माही, मतलब माही तो भाई प्रॉपर गुस्सा थी तन्वी से। सुबह से तन्वी ने माही को बुलाने का कितना ट्राई किया, माही नहीं मान रही थी। ना बुला रही थी भाई, गुड मॉर्निंग का भी रिप्लाई नहीं किया। तन्वी ने माही को न्यू ईयर विश की, माही ने उसका भी रिप्लाई नहीं किया। बड़ा सो कहते हैं ना रिप्लाई, बस वही सेम टू यू वाला। और वो रिप्लाई देना और ना देना एक ही बराबर है। तो तन्वी को ये ना चीज़ कहीं ना कहीं फील हो रही थी कि हाँ पक्का रात में ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से ना मैडम गुस्सा है। तो तन्वी का ये था कि चल कोई नहीं, मेरी बंदी है, मना लूँगी, उसमें क्या। एंड श्रेया को तो याद था, आरजू को नहीं याद था। तो श्रेया तो बात नहीं कर रही थी, आरजू बात करना चाहती थी पर श्रेया नहीं करती बात। आरजू प्रॉपर बुलाना चाहती थी श्रेया को एंड ट्राई कर रही थी कि हाँ श्रेया उससे बात करे, कुछ करे। बट श्रेया वही इग्नोर कर रही थी बंदी। श्रेया को कुछ लेना देना नहीं है, श्रेया अपना खाना खा रही है, तन्वी से नॉर्मल बात कर रही है, माही से बात कर रही है, पर आरजू से उतनी बात नहीं कर रही। ओके ओके ठीक है, बस इतनी बात और कुछ नहीं। तो फिर ये चारों भी अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट करते हैं, जाते हैं। बट अब था कि इनके पास जो गाड़ियाँ थी ना वो दो ही थी, क्योंकि तन्वी को माही लाई है, नहीं मतलब माही को तन्वी लाई है, श्रेया तन्वी के साथ आई है, नहीं मतलब श्रेया आरजू को लेके आई है। तो इनके पास कार दो थी। एंड हमेशा ही होता था कि तन्वी माही को छोड़ने जाती है एंड आरजू श्रेया के साथ जाती है, हमेशा ही होता था। तो वैसे ही होने वाला था, माही तन्वी की साइड आ जाती है एंड आरजू जाती है श्रेया की साइड। एंड आरजू को ना थोड़ा वियर्ड बिहेव लग रहा था कि हाँ ये थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही है, मतलब कुछ हुआ है, वरना ऐसा बिहेव ये भी कभी नहीं करती। एंड आरजू इस बारे में ऑब्वियसली कुछ बात नहीं कर रही थी क्योंकि आरजू को याद ही नहीं था कि रात में क्या हुआ। बट श्रेया को याद था। एंड आरजू बहुत चिल नॉर्मल बिहेव कर रही है कि रात में कुछ हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ ना मिसअंडरस्टैंडिंग बना देती है एक श्रेया के मन में कि भाई रात में ये होने वाला था, कि रात में ये चीज़ होने वाली थी एंड अब ये ऐसे रिएक्ट कर रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये चीज़ श्रेया को थोड़ी बुरी लगती है कि भाई इतना रैंडम है क्या, इतना ईजी है क्या इसके लिए। तो श्रेया को लगता है कि भाई इतना ईजी है क्या इसके लिए कि बुला देना,
कुछ भी। तो श्रेया को ना ये चीज़ थोड़ी बुरी लगती है। एंड श्रेया ना फिर तन्वी को कहती है कि तन्वी यार तू प्लीज़ आरज़ू मैम को ड्रॉप कर दे, मैं माही मैम को ड्रॉप कर दूँगी, मुझे ना उनके घर की साइड कोई काम है। एंड तन्वी को पता था कि श्रेया को वहाँ पे कोई काम नहीं होता। एंड तन्वी इशारे भी करती है कि भाई मेरी वाली है, उसको मैं लेके जाऊँगी ना, तू अपनी वाली को लेके जा, कबाब में हड्डी मत बन। पर फिर भी श्रेया ना मतलब ऐसे बहुत सीरियस टोन के साथ बोलती है कि तू मेरी कार लेके जा और जाके आरज़ू मैम को ड्रॉप कर, मैं माही मैम को कर दूँगी। एंड तन्वी नोटिस करते कि हाँ श्रेया ने ये जो चीज़ बोली है ना ये सीरियस वे में बोली थी। तो तन्वी कुछ नहीं कहती श्रेया को, तन्वी नॉर्मल अपना जाती है श्रेया की कार की तरफ एंड वो बैठ जाती है आरज़ू के साथ। एंड वो ड्राइव करने लगती है कार। आरज़ू को भी लग रहा था कि यार ये बात नहीं करी, मैं रास्ते में बात कर लूँगी, अब तो वो भी नहीं कर सकती। बट ऑब्वियसली वो भी कुछ क्या बोल गई वहाँ पे, तो आरज़ू भी चुपचाप बैठ जाती है उसके साथ। एंड श्रेया जाती है माही के साथ, आरज़ू जाती है तन्वी के साथ। तन्वी कार ले जाती है, श्रेया भी अपनी मतलब तन्वी कार ले जाती है। तो श्रेया थी माही के साथ एंड श्रेया मतलब बहुत चुप थी यार। माही भी नोटिस करती कि हाँ यार ये इतनी चुप क्यों है, क्योंकि कम से कम भाई और कुछ नहीं, एक हाल चाल पूछती थी या श्रेया हंसाती थी माही को। ये दो काम तो पक्के थे उसके दो काम कि ये दो काम करेगी करेगी। तो ये जो थी ना एक चीज़ माही को भी बहुत वियर्ड लगती है कि एकदम से इसको क्या हुआ, चुप ही हो गई है ये बंदी। तो माही ना ऐसे थोड़ा देखने लगती है कि भाई किसने मुंह सिल तो नहीं दिया या मुंह में कुछ हो गया कि बेचारी बोल नहीं पा रही है। तो माही ना ऐसे थोड़ा आगे होके देखती है। तो श्रेया नोटिस करती है माही को एंड श्रेया कहती है क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो। एंड वो थोड़ा हंसती है क्योंकि माही ना ऐसे बहुत बच्चों की तरह फ़नी वे में, जैसे बच्चे होते हैं ना आगे होके देखते हैं कि हाँ हाँ क्यों कोई न्यू चीज़ है आगे होके देखना है, वो एक्साइटमेंट, बस वैसे ही माही देख रही थी। तो श्रेया ना हंस पड़ती है कि आपको क्या हुआ। तो माही कहती है तो वैसे तुम इतनी चुप क्यों हो, तुम कभी चुप नहीं रही ठीक है, तो ऐसे क्यों है। तो श्रेया कहती है अरे यार मैं चुप नहीं हूँ, वो वैसी ही है। वैसे यार बोलूँ क्या, मैं हमेशा बोल थोड़ी सकती हूँ। एंड ऐसे मतलब थोड़ी बातें करते ना माही का थोड़ा मतलब माही थोड़ा हंसाती है इस बार माही हंसाती है थोड़ा, मतलब थोड़ी बस बातें करते हैं जिसके साथ ना श्रेया का मूड लाइट हो जाता है। माही का जो गुस्सा था ना वो सिर्फ तन्वी पे था, श्रेया पे कोई गुस्सा नहीं था। एंड अब तो यार पता है माही को पता है कि उस तन्वी अब उससे प्यार करती है। तो माही का जो गुस्सा था वो कम था, बस वो ऐसे दिखाने के लिए गुस्सा कर रही थी। तो माही वैसे ही पूछती है मतलब ये अब ना थोड़ी, अब माही एंड श्रेया बातें करने लग पड़े थे थोड़ा। तो वैसे ही माही पूछते कि तुमसे एक बात पूछो तो सच्ची बताओगी ठीक है, सच्ची बताना पक्का पक्का वाला। तो श्रेया कहती है अरे आप पूछ लो, पक्का पक्का वाला सच्ची बताऊंगी। तो माही डायरेक्ट पूछती है तुमने तन्वी को कोई डेयर दिया है क्या मुझे पटाने का, तुमने डेयर दिया है क्या तन्वी को कि वो मुझे पटाए। एंड भाई जब ये सुनती है ना श्रेया की लगती है ब्रेक एंड गाड़ी रुक जाती है, उनकी जो गाड़ी है रुक जाती है कि भाई इसको कैसे पता लग गया। एंड श्रेया बड़ी शौक नज़रों में देखते माही को कि आपको कैसे पता लगा। तो माही तो पहले करती है कि मुझे बस ऐसे ही पता लग गया। देन माही बताती है कि कल ना तन्वी ने बता दिया था सब कुछ, कि तन्वी ने माही को सब कुछ नशे की हालत में बता दिया। एंड कल जो भी उसने बताया था माही सब बताती है श्रेया को। तो श्रेया ना थोड़ा खुश होती है कि ओ अच्छा मैडम जी को प्यार हो गया है। तो श्रेया ना थोड़ा देखती है माही की तरफ एंड श्रेया कहती है वैसे आपको एक बात बताऊँ, अगर उसको प्यार हुआ है ना तो आप ना उसका पहला पहला प्यार हो, कहते हैं ना पहला पहला प्यार बड़ा स्पेशल होता है, आप ना वो वाला उसका। एंड माही एक्चुअली ये सुनकर खुश थी कि भाई पहला प्यार है उस बंदी का। एंड माही कहती है कि अब बताओ मुझे सब सच। तो श्रेया ना सब बता देती है कि ऐसा ऐसा था, हमने उस दिन आपको देखा एंड हमने सोचा कि चल
डेयर देते हैं, क्योंकि मैं चाहती थी एक्चुअली, वो नहीं, मैं चाहती थी कि आप ना मतलब आप उसके साथ हो जाओ। एंड यहाँ पे ना श्रेया कहने वाली थी कि मैं चाहती थी कि आप उसके साथ ना सेट हो जाओ, बट श्रेया अपने मन में कहती है यार भाभी है, भाभी को ऐसे नहीं बोल सकते। तो श्रेया कहती है कि नहीं नहीं, मतलब मैं चाहती थी कि आप ना उसकी हो जाओ, मतलब उसको हाँ कर दो। अरे मतलब नहीं, मैं चाहती थी कि आप ना दोनों कपल बन जाओ बस, हाँ ये ठीक है, मैं ये चाहती थी। तो माही थोड़ा हंसती है एंड श्रेया भी थोड़ा करती है कि मतलब आपको पता है तो आप भी करते हो ना, बट यार आपका तो आंखों में दिखता है कि आप करते हो। तो माही मान लेती है कि हाँ, पर उसकी ना हरकतें नहीं ठीक, बहुत तंग करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। एंड वहाँ पे ना माही थोड़ा मतलब उस सीन को याद करी थी जब तन्वी आती होती थी ड्रिंक करके, पता ही यार सबको कौन सा वाला सीन। तो माही वो वाला सीन याद करी थी एंड माही ना थोड़ा हंसती है एंड श्रेया कहती है मतलब इट मीन्स आपकी हाँ है, एंड तन्वी ने मेरे को बताया नहीं ये चीज़। एंड वो ना थोड़ा तन्वी को गालियाँ देने लगती है कि भाई इसकी हिम्मत, इसने मुझे नहीं बताया, इतनी बड़ी बात होगी इसने मुझे नहीं बताया, आपने हाँ भी करती है बताया नहीं इसने मुझे। तो माही कहती है नहीं मैंने उसको कोई हाँ नहीं की है, अभी तो गुस्सा हूँ मैं उससे। तो श्रेया कहती है क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो। तो माही सब बताती है कि हाँ यार उसी बात की वजह से, शर्त वाली, तो अभी मैं बस उससे गुस्सा हूँ थोड़ा, बट मैं खुश भी हूँ कि वो मुझसे सच में प्यार करती है। बट यार मतलब थोड़े तो नखरे दिखाने बनते हैं ना इसके बाद। तो श्रेया हंसती है थोड़ा एंड कहती है इट मीन्स आप मेरी अब ऑफिशियली भाभी जी हो। तो माही थोड़ा स्माइल करती है एंड श्रेया तो यार बहुत खुश थी। एंड माही कहती है कि यहाँ जो भी बात हुई ना तुम तन्वी को नहीं बताओगी, एंड मैंने हाँ कर दिया तुम ये भी नहीं बताओगी। एंड श्रेया ना खुश हो जाती है एंड श्रेया ना फिर माही को कहती है अच्छा सुनिए भाभी जी, देखो वैसे तो चलो अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है खुद पता करना, बट मैं आपको ना बता देती हूँ तन्वी के पीछे लड़कियाँ बहुत लट्टू हैं, पर सब उसको प्यार नहीं करती, सब है उसके पैसे के लिए। और ना अगर आपको तन्वी को अपने पास रखना है तो अगर मैं जैसा बोलूँगी ना, जैसे मैं बोलूँगी आप डिट्टो वैसे करना, मुट्ठी में रखना उस बंदी को, ज़्यादा चूं चपड़ करे ना एक आधा थप्पड़ भी लगा देना। और मुझे पता है कि अगर आप थप्पड़ मारोगे ना वो आपको कभी कुछ नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी। एंड ऐसे करके ना थोड़ा श्रेया थोड़ी ट्रिक्स बताती है माही को कि आप ना ऐसे करना, आप ऐसे ऐसे करना, अगर ज़्यादा बोले थप्पड़ मार देना, आपको आपको नहीं हाथ लगाएगी, सबको मार देगी, आपको थोड़ी मारेगी वो। एंड श्रेया ना थोड़ा मतलब ऐसे बताती है कि आप ना ऐसे ऐसे करना, वो ना ऐसे ऐसे आपकी सारी बातें मान लेगी, और आप ना ऐसे अभी ना उससे बात मत करना, नाराज़ रहना एंड देखना कि वो क्या करती है। एंड ये श्रेया एंड माही का ना कहते हैं ना जो देवर नहीं ना, मतलब ननंद भाभी जो भी है, उनका जो होता है ना मीटअप, वही सहेली की जो गर्लफ्रेंड होती है ना उसके साथ जो बॉन्ड बनता है वो सबसे अलग बनता है। तो इस टाइम ना वही सहेली की गर्लफ्रेंड वाला बॉन्ड बन चुका था श्रेया एंड माही के बीच में। एंड ये प्रॉपर एक मिल के ना तन्वी लेने वाले थे, मजाक करने वाले थे मतलब उससे। तो श्रेया एंड माही तो प्लान बना देते हैं कि अब माही बिल्कुल बात नहीं करेगी श्रेया तन्वी से, एंड देखेंगे कि तन्वी क्या करेगी। माही नाराज़ हो जाएगी इस बात को लेके कि उसने उसको शर्त के लिए पटाया, एंड तन्वी क्या करेगी, तन्वी का रिएक्शन देखना था माही को। एंड श्रेया भी कहती है चल मैं भी देखती हूँ मेरी दोस्त क्या करेगी एक लड़की के लिए। तो इनका तो यहीं पे चल रहा था एंड इस बीच ना श्रेया भूल चुकी थी आरजू वाला कि चल कोई नहीं, अगर उसके लिए इतनी रैंडम चीज़ है मेरे लिए भी फिर वैसी ही है। तो इनका तो यहाँ पे सीन ख़त्म होता है। दूसरे सीन पे आते हैं तन्वी एंड आरजू के। तन्वी ड्राइव करी थी, आरजू भी थी। पहले तो तन्वी आरजू ने ना इतनी बात कभी नहीं की।
श्रेया एंड माही की बात अलग है, क्योंकि श्रेया माही की बात अलग है, क्योंकि श्रेया हमेशा माही से बातें करती थी, माही से बुराइयां करती थी तन्वी की। तो श्रेया जो थी वो माही से थोड़ा ओपन थी। श्रेया को भी पता था कि तन्वी लाइन मार रही है माही पे, वो उसको बताना चाहती है। एंड माही को ऑनेस्टली श्रेया अच्छी लगी थी। श्रेया की हरकतें, श्रेया का सब कुछ माही को अच्छा लगता था कि हाँ ये अच्छी लड़की है, अच्छा इंसान है। तो उनके बीच में एक बॉन्ड था कि खुल के एक दूसरे से बात कर सकते हैं। पर तन्वी एंड आरजू ये कभी नहीं बात करते, को बात ही नहीं करते कभी। बस ओके हाँ जी ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। इनके बस पीने की आदत मिलती है और कुछ नहीं। तो ऑब्वियसली कार में थे, दोनों बात नहीं कर रहे थे भाई, कार है, प्रॉपर साइलेंस, कुछ भी नहीं है, बात ही नहीं कर रहे दोनों। तो आरजू पूछती है तन्वी से कि तो वैसे तुम आज माही को नहीं छोड़ने की, वैसे मुझे पता है कि तुम ना माही मैम को पटाना चाहती हो। तो तन्वी शौक तो नहीं होती, तन्वी शौक नहीं होती, जैसे कि ना उसे पता हो कि हाँ ये यही बोलेगी, तन्वी शौक नहीं होती। तो तन्वी कहती है कि पता ही था आप ही बोलोगे। हाँ जी, अब पता लग गया आपको, पक्का ना श्रेया ने बताया होगा। उसके ना पेट में कोई बात नहीं पचती। आरसू कहती है राइट, पचती तो नहीं है कसम से उसके पेट में बात। वैसे आज तुम क्यों आई हो यहाँ पे, वो क्यों नहीं आई, गुस्सा है क्या। तो तन्वी कहती है नहीं मुझे नहीं लगता, मतलब गुस्सा भी है शायद, गुस्सा नहीं है, वो थोड़ी ना अपसेट है। मैंने सुबह से बात करने का ट्राई किया था पर वो थोड़ी अपसेट थी। तो वही नॉर्मल, ये चुप हो जाते हैं इसके बाद। तो आरजू बड़ा रैंडमली पूछती है कि हम रात में घर कब आए थे, कितने बजे आए थे, मुझे नहीं याद है कितने बजे आए थे, क्योंकि चारों साथ गए थे, इनको कुछ नहीं याद। तो तन्वी कहती है यार याद तो वैसे मुझे भी नहीं है कि हम कब आए थे, मैं तो ये सोच के चल रही हूँ कि मैं तो आप ही के साथ आई थी, आप सबके साथ, तुम सबके साथ ही आई हूँ कि मैं तुम तीनों के साथ। एंड आरजू कहती है ये तो मैं सोच के चल रही हूँ कि मैं तुम तीनों के साथ आई हूँ, तो मतलब तुम्हें भी नहीं याद मुझे भी नहीं याद, अरे रात को घर कैसे आए हैं, ये दोनों ये सोचने लगते हैं। एंड तन्वी कहती है ओ यार हटो परे, उन दोनों के साथ आगे होंगे माही एंड दूसरी कंपनी, वो कौन सा पीते हैं। तो आरजू कहती है हाँ मे बी, पर मेरे को कुछ याद नहीं है रात का। तन्वी कहती है यार वैसे याद तो मुझे भी नहीं है रात का। तो तन्वी कहती है यार हुआ होगा कुछ, पता नहीं पी भी ली होगी, ज़्यादा होता रहता है। एंड ऐसे करके इनकी ड्राइव चल रही थी, ये अपने मस्त, आरजू ने अपने मनपसंद तक गाने लगा रहे थे। तन्वी कुछ नहीं कहती कि चल कोई नहीं, बेचारी बोर हो रही है सुन लेगी, तन्वी भी सुनने देती है। एंड ऐसे करते करते पहुंच जाते हैं। तन्वी उस आरजू को ड्रॉप करती है, श्रेया माही को ड्रॉप करती है। एंड श्रेया ना बहुत तमीज़ के साथ माही को ड्रॉप करती है कि हाँ मेरी भाभी है, मेरी दोस्त की बंदी है, बहुत अच्छे से तहजीब से तमीज़ से उसको ड्रॉप करती है। दूसरी तरफ तन्वी, भाई आरजू यहाँ कार से उतरी, तन्वी कार लेके चली गई, आरजू ने संभाल लिया, तन्वी चली गई। उसके बाद इनका सारा दिन वैसे ही जाता है नॉर्मल। तो अब शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट डे पे। पिछले दिन में इन्होंने कोई बात नहीं की आपस में, चारों ने कोई बात नहीं की आपस में। माही गुस्सा थी, तन्वी बात करने का ट्राई करी थी, माही ने नहीं की। आरजू वेट करी थी कि हाँ यार वो मैसेज करे, तो श्रेया तो करना ही नहीं चाहती थी बात, आरजू वेट करी थी। ऐसे करते करते इनका दिन निकल गया। और अब अगला दिन, उसमें भी सब नॉर्मल उठते हैं, फ्रेश होते हैं, जाते हैं अपना कॉलेज में। अगले दिन भी सब नॉर्मल अपना कॉलेज में जाते हैं एंड अपनी अपनी क्लास ले रहे थे। तन्वी तो बहुत खुश थी कि हाँ माही आ रही है, माही की क्लास थी। माही आती है, नॉर्मल क्लास देती है, सबकी तरफ देखती है, तन्वी को अवॉइड करती है। तन्वी को ना चल रहा था गंदा वाला इग्नोर, और तन्वी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि तन्वी को पता नहीं था कि यार इग्नोर कर क्यों रही है। माही लेती है अपनी क्लास एंड माही ना क्लास लेने के बाद जा रही थी। एंड जैसे माही जाती है उसके पीछे पीछे तन्वी जाती है।
माही की क्लास के बाद थी आरज़ू की क्लास। तो आरज़ू अंदर आती है, रूम के अंदर आती है। जैसे मतलब आरज़ू क्लास के अंदर आती है, श्रेया देखती है आरज़ू को एंड श्रेया चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। आरज़ू सोचती कि आज वो श्रेया से बात करेगी, पर आर श्रेया तो ऐसे निकल जाती है, श्रेया सुनती भी नहीं है, पूछती भी नहीं है, निकल जाती है बैग उठा के, अपना तन्वी का बैग उठाती है, चली जाती है। दूसरी साइड तन्वी माही के पीछे घूम रही थी। तो माही थी आगे आगे, तन्वी पीछे थी। तो तन्वी जाके सीधे पकड़ती है माही का हाथ एंड भाई उसी टाइम माही मारती थप्पड़। पर ये कोई गुस्से वाला या बहुत ज़ोर से नहीं था, प्यार वाला था। एंड तन्वी को लगती भी नहीं है यार, तन्वी को मज़ा आता है। एंड तन्वी कहती है यार ऐसे थप्पड़ हो जाए और मार लो। तो माही कहती है अगर मैंने मारा ना ज़ोर का, फिर तुम चिढ़ोगी और फिर तुम्हें गुस्सा आएगा कि मैंने इतना ज़ोर का थप्पड़ तुम्हें मारा क्यों। फिर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आएगी ना बात फिर। तो तन्वी कहती है अरे हुआ क्या यार, अवॉइड क्यों कर रही हो? कल रात को कुछ हुआ था क्या? परसों मतलब जो भी है, हुआ था क्या कुछ? मुझे सच में कुछ नहीं याद, अगर कुछ हुआ है तो बता दो, मैं क्लियर कर देती हूँ। क्या हुआ था, मैंने कुछ किया क्या? मुझे सच्ची नहीं याद यार क्या हुआ था उस रात। तो माही को इस बात पे गुस्सा आता है कि यार एक तो उसको याद भी नहीं है कुछ। माही अपने ना मतलब माही ने जो हील डाली हुई थी, माही अपनी हील ज़ोर से तन्वी के पाँव पे मारती है और वहाँ से निकल जाती है। तन्वी वहीं पर ना अपना एक पाँव पकड़ के बैठ जाती है। जैसे होता है ना आदमी एक लात से मतलब लंगड़ा हो जाता है तो ऐसे जंप मारता है। दूसरा उसने पकड़ा हुआ था अपना पैर कि यार कितनी ज़ोर से मार की गई है, टिंगू सी है और मार के कैसे जाती है यार ये छोटू सी। एंड पीछे से आती है श्रेया एंड श्रेया आती ना सीधे तन्वी के मतलब तन्वी के नेक पे रखती है अपनी आर्म और कहती है क्या हुआ, लंगड़ी लात खेल रही है? लंगड़ी किसने कर दी है वैसे? तन्वी ना घूर के देखती है श्रेया को एंड श्रेया देखती है सामने कि माही जा रही है। एंड फिर श्रेया तन्वी को देख के कहती है ओहो, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, इसीलिए यहाँ पे एक टांग पे खड़ी है। वाह जी वाह, वैसे अब क्या हुआ? तो तन्वी सब बताती है कि यार पता नहीं यार क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया उस रात को, मैंने क्या कर दिया कि इतनी ज़्यादा यार गुस्सा हो गई है। मैंने तो कुछ किया, पता नहीं क्या किया यार, मुझे याद नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं याद कि मैंने उस रात को क्या किया था। अब ये पता नहीं क्यों गुस्सा होके बैठी है। अरे बताए तो मैं क्लियर करूँ। एंड श्रेया को यहाँ पे ना एक आइडिया सूझता है कि यार चल करते हैं कुछ ना कुछ। तो श्रेया तन्वी को कहती है आजा यार कैंटीन में चलते हैं, खाते खाते सोचते हैं, चल आजा, तूने क्या किया अब, आजा सोचते हैं। तो ये कैंटीन में बैठ रहे थे एंड खा रहे थे अपना। एंड खाते खाते तन्वी सोच रही थी कि मतलब तन्वी एक बाइट खा रही थी, सोच रही थी कि यार मैंने क्या किया ऐसा, गुस्सा क्यों है ये बंदी। तो श्रेया ना अब देखती है कि वही सुन, कहीं तूने कुछ पी के उल्टा सीधा मतलब ज़बरदस्ती टाइप कुछ किया क्या? तो ऐसा एक बार तन्वी पहले भी ट्राई कर चुकी है। तो तन्वी सोचती है कि यार मुझे कुछ याद भी नहीं है, पी मैंने रखी थी, तो मैंने कुछ किया तो नहीं जो अभी गुस्सा है। एंड श्रेया ना इस पे और मिर्च मसाला लगा के बताती है कि यार तूने ऐसा कर लिया, क्या पता उनको बुरा लग गया हो, तूने सच में किया क्या, तुझे याद भी नहीं है, मतलब तू कर भी सकती है। एंड श्रेया ने ना अपनी बातों से तन्वी को यकीन दिला दिया था कि तन्वी ने उस रात को पक्का कुछ उल्टा किया है। अब तन्वी सोच रही थी कि यार मैंने पता नहीं शायद मतलब नशे में कुछ उल्टा ना कर दिया उसके साथ, जिसकी तो तन्वी को अब यार थोड़ी तन्वी टेंशन ले लेती है। तन्वी को बुरा लगता है कि यार मैंने सच में कर दिया क्या उसके साथ बुरा। तो तन्वी कहती है यार मेरे को उससे बात करनी है। तो श्रेया कहती है अबे क्लास ले रही है वो, और अभी करेगी क्या उससे बात, क्लास के बीच में जाके क्या बोलेगी, मैम मैंने उस रात को क्या किया था क्लास के बीच में? कोई नहीं, कॉलेज ख़त्म होते फिर देखते हैं। तो तन्वी कहती है कि ठीक है, मैं कॉलेज ख़त्म होगा मैं उससे बात करके ना उसको सॉरी बोल दूँगी कि उस दिन मैं नशे में थी, जो हुआ गलती से हुआ। ऐसे ही होता है, आरज़ू श्रेया से बात करना चाहती है पर श्रेया नहीं करती। एंड नॉर्मल तन्वी भी
माही के पीछे जाती है, माही बात नहीं करती। तो ऐसे करते करते इनका दिन निकलता है। अब होता है छुट्टी का टाइम। श्रेया ने माही को पहले मैसेज कर दिया था कि तन्वी बात करने आएगी, तन्वी से बात मत करना। एंड माही ने भी मान लिया था। एंड अब पार्किंग साइड में तन्वी एंड श्रेया खड़े हुए थे, माही का वेट कर रहे थे। एंड वहीं पे तन्वी एंड श्रेया अपनी थोड़ी सीक्रेट बातें करते हैं। एंड श्रेया तन्वी से पूछती है, ओए वो आरजू वाला प्लान हो गया? तो तन्वी कहती है, हाँ सब हो गया। एंड ये दोनों आगे कुछ बात करते, आगे से माही आती है आरजू के साथ, क्योंकि आरजू ना माही के साथ जाती है। मतलब माही आरजू के साथ जाती है, आरजू माही को ड्रॉप करती रहती है। तो ये दोनों इकट्ठे आ रहे थे। एंड माही एंड आरजू मतलब इकट्ठे थे, श्रेया एंड तन्वी भी इकट्ठे थे। ये दोनों अपनी अपनी वाली का वेट कर रहे थे। तो माही आती है, तन्वी बात करने का ट्राई करती है, माही करती नहीं है। आरजू बात करने का ट्राई करती है, श्रेया बात नहीं करती। एंड उसी टाइम आगे कुछ दोनों बोलते, आरजू के पापा का कॉल आता है। एंड आरजू के पापा बहुत ज़ोर से मतलब चिल्ला के कि भाई फ़ोन से बाहर आवाज़ आ रहा है बंदे की, इतना चिल्ला के आरजू को बोलते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी हो घर पे आओ। एंड आरजू भी कहती है ओके मैं आती हूँ। आरजू भी चली जाती है वहाँ से। मतलब माही को बोलते कि माही आई एम सॉरी, आज नहीं जा पाऊँगी मैं। मतलब आगे से माही बोल पड़ती है कि कोई नहीं तुम घर जाओ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आ जाऊँगी कैब करके। माही खुद इंसिस्ट करती है कि तुम घर जाओ, कोई बात नहीं, शायद कुछ इमरजेंसी हो। क्योंकि जो आरजू के पापा उसको डांट के चिल्ला के बुला रहे थे ना घर पे, साफ साफ पता लग रहा था कि आरजू के पापा बहुत गुस्से में हैं। एंड वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि फ़ोन से बाहर आवाज़ आ रही थी। तो ये सबने सुना था। तो आरजू तो वहाँ से चली जाती है। एंड माही भी मतलब माही जाने वाली थी, तन्वी कहती है मैं कर दूँ आपको ड्रॉप। माही सुनती नहीं है। एंड यार तन्वी को पता था कि यार माही आएगी नहीं। तो माही ना श्रेया को बोलती है, ओए कर दे यार ड्रॉप, मेरे से तो मेरे बुलाने से कौन आएगा, मेरे बुलाने से कुत्ता ना आए। पर चल कोई नहीं, ये वाला वफादार कुत्ता आ जाता है। एंड वो श्रेया को देखते हुए कह रही थी, श्रेया मुक्का मारती है तन्वी के। एंड श्रेया पूछती है कि मैम मैं छोड़ दूँ आपको। एंड माही मान जाती है, माही मान जाती है कि हाँ ठीक है तुम छोड़ दो मुझे। तो श्रेया शॉक होकर देखती है माही को, भाई मुझ में कांटे लगे हैं, मेरी पूंछ निकली है पीछे से, मेरे दांत बाहर है, मैं तुम्हें खाती हूँ। हद है यार, मेरे से नहीं तुम छुड़वा, मतलब मेरे से नहीं तुम ड्रॉप हो सकती है अपने घर पे, इससे हो रही हो ये कुत्ते की शक्ल के। एंड श्रेया फिर पैर मारती है तन्वी के नीचे से कि तूने कुत्ता कैसे बोला, ये तो तेरी बनती है, इसीलिए ना इसके सामने तेरी बेइज्जती नहीं करती मैं, तू अकेले में मिल कभी मुझे। एंड माही आती है श्रेया के पास एंड कहती है तुमसे तो अच्छी है वो। एंड इतना कह के ना माही लेके जाती है श्रेया को, ड्राइविंग सीट पे बिठाती है। मतलब श्रेया को कहती है कि तुम कार ड्राइव करो, एंड खुद आके दूसरी सीट पे बैठती है। एंड भाई तन्वी को जो गुस्सा चढ़ता है, तन्वी पीछे से चला रही थी, मतलब इनकी कार जा रही थी, श्रेया ड्राइव कर रही थी धीरे धीरे, तन्वी चला रही थी पीछे से। और तुम्हें ये अच्छी इंसान लग रही है, आपको अच्छी इंसान लग रही है ये? अरे 2 मिनट इसके साथ बैठ जाओ, 2 मिनट में रेपिस्ट, 5 मिनट में मर्डर लगेगी। और सुन तो लो, मेरे साथ चलो, सेफ हो बहुत ज़्यादा, ओए। एंड तन्वी ये सब बोल रही थी, श्रेया कार लेके चली जाती है। एंड श्रेया नॉर्मल जाके माही को ड्रॉप करती है एंड वापस आती है, कार लेके तन्वी के साथ जाती है। तन्वी गुस्सा थी कि तू मेरी वाली से बड़ा चिपक रही थी, मेरी वाली से ना दूर है तू। एंड श्रेया कहती है क्या बात है यार, भाभी है मेरी, ऐसे बोलेगी तू? एंड वहाँ तन्वी श्रेया को ड्रॉप करती है एंड तन्वी अपने आ जाती है घर पे नॉर्मल। ओके सो इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।